हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड खुदा का शुक्र की तारीफ खुदा को जो खैर बरकत खालिक और मालिक है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड खुदा का शुक्र की तारीफ जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया ओ जीसस हालेलुया ओ प्रभु सीम तेरा शुक्र की तारीफ खैर बरकत खालिक है मालिक है इसी के बरकत नाम में सबकी सलामती हो आपके भी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। खुदावंद जो बराबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़ाज है और खुदावंद का नाम आला, उसका नाम बरकतों वाला है। उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता और हर जुबान इकरार करती है कि वो रब्बुल अफ़ाज और वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ईस्टर मंडे की इबादत जो है वो खुदावंद के हुजूर सबको तौफीक बख्शे, खुदा के एक एक रुझान मसीह यीशु के नाम और उसके जलाल में और ज़्यादा मसा से मामूल होकर उसके नाम की और उसके जी उठने की खुशी को इसी तरह हमेशा अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखे और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देती रहे। हालेलुया। इस मीटिंग का आगाज़ खुदावंद के बंदा पास्टर मुनीर के साथ है। आइए हम दुआ मांगे। सब सर खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है, उसका तख्त इस जगह पर लग चुका है हालेलुया क्योंकि उसने अपने लोगों के साथ वादा किया है और उस वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। तू जो बराबर का खालिक और मालिक है, अज़ली और अब्दी है, इब्तदा इंतहा है, अव्वल और आखिर है। ऐ खुदावंद तूने कहा देख मैं मर गया था, अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियां अब से मेरे पास हैं। ऐ खुदावंद तो अपने लोगों में ऐ खुदा तू आता और खुदावंद अपने होने का खुदावंद अपने लोगों में सबूत देता है कि तो अपने लोगों की जिंदगी में जलाली काम करता है। हालेलुया। और खुदावंद अपने लोगों की तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, बंधनों को, जुमों को तोड़ता है, जिंदगियों को रोशन करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो क्योंकि तू आज इस जगह पर मौजूद है। इस घराने की सलामती तेरे यीशु नाम से हमेशा कायम रहे क्योंकि तू अजीब मशीर खुदा कादरनियत का बाप और सलामती का शहजादा है और हमारे बीच में है। तेरा शुक्र ऐ खुदा। इसी तरह से खुदा तू पूरी इबादत में हमारे साथ होना। आज के हम दोस्तों प्रोसेस से तेरा जलाल दारो, तेरे लोग बरकत पाए। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, तेरे लोगों के घरों पर, फैमिलीज पर, उनकी जिंदगी पर तेरा हाथ बढ़ा रहे यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की प्रोसेस करेंगे, ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 118। आज हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। हमारी प्रोसेस जो है वो हमें आज की जो हमारी इबादत हैं हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, हमारी शुक्रगुजारी की इबादत है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत और कब्र और शैतान पर फतह पाई और वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। इसका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। हम खुदावंद की हमदोसना प्रस्तुत में ज़बूर नंबर 118 सदा तीखर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी। हालेलुया। सदा तीखर है रहमत साडे रब दी,
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया नीला दादा योगी पत्थर नील बतिया नीला दादा योगी पत्थर नील बतिया ये पाप गमन वाला यो तो चश्मा बन गया ये पाप गमन वाला यो तो चश्मा बन गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया जय बोलो मोमन मनाओ ईद को जय बोलो मोमन मनाओ ईद को दिल विच रखे मसीह दी ईद को दिल विच रखे मसीह दी ईद को हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया ये दुनिया का नजात जिंदा हो गया हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां यीशु के नाम और उसके खिलाफ के लिए बस यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे लिए दुख उठाए तकलीफें उठाई मुश्किलों से और परेशानियों से गुजरते हुए लहू लहान होते हुए कांटों का ताज पहनते हुए उसने पसली पर नेजा खाते हुए हमें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखा और उसने हमारी खातिर हमारी मोहब्बत की खातिर जो है मौत के ऊपर फतह पाई और यीशु के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है मौत तेरा डंक उतारा और मौत फतह का लकवा हो गई हालेलुया उसने कब्र के ऊपर फतह पाके हमारी जिंदगियों को और हमारी जिंदगियों में रहने वाले एक हमारे साथ रहने वाली जिंदगी में एक रूप पर अपने फजल को जारी किया और उसके लिए हमेशा की जिंदगी को कायम किया हालेलुया हालेलुया शुक्रगुजारी की दुआ डिकन विलियम के साथ मिलकर करेंगे दोस्त लक्ष्मण खुदा यीशु बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ में तूने हिम्मत ताकत दी रास्ते में आने जाने में रखवाले कीजिए मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ में मेरे बहन सिस्टर को पास्टर साहब को तो अपनी मंजिल से सही सलामत पहुंचाया मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ में मेरे जिस बाप जेरे काम वाले तुम को चुन दिया मेरे खुदावंद इस काम वाले मन हिम्मत और ताकत जिंदगी तंदुरुस्ती से देना मेरे खुदावंद मैंने हाथ बुरे कामों को बुरे रास्ते को बचा के रखी बुरे रास्ते को बुरे नजरों को बचा के रखी मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना ये ऑनलाइन मेरे बहन भाई सुन रहे मेरे पास्टर साहब सुन रहे मेरे खुदावंद इन सब को जिंदगी तंदुरुस्ती से देना इनके साथ रहना बेटियां के साथ रहना बेटा के साथ रहना बुजुर्गों के साथ रहना मेरे खुदावंद मेरा शुक्र तेरी तारीफ करने मेरे खुदावंद घर के लिए दुआ करना इस घर को मसा करने मेरे खुदावंद इस घर को हर परेशानी को बचा के रखना हर दुश्मन को बचा के रखना मेरे खुदावंद हर शैतान को बचा के रखना मेरे खुदावंद कोई शैतान हमला ना कर दे मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना इन बेटियों मत दुआ करना मेरे खुदावंद इन बेटियों हिम्मत और ताकत मेरे बोलने की ना ताकत हिम्मत नहीं तेरा नाम खुद के ले मेरे खुदावंद तेरे नाम में कोई रुकावट ना आवे मेरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना तेरे यीशु नाथ के नाम से आमीन 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 हालेलुया 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 हम खुदा की परस्तश में गीत गाएं गीत नंबर 104 तेरी शान जलाली नासरिया तेन दन दन लोग कहते ने
ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਜ਼ਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਜ਼ਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਜ਼ਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਗ ਦੀ ਉਪਾਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤੁਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਉਪਾਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਜ ਜਵਾਰ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਜ ਜਵਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पवित्र रहे। बेटी अनम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुलंद तेरा हाथ यीशु के नाम से बेटी को ऊपर तेरा हाथ खोल दे मेरे खुदावंदा, इस बेटी का रगा खुल जा तेरे नाम से, तेरी बात से खुल जा जीसस ऐसे हो इस बेटी को आज को खोल दे मेरे यीशु के नाम से, चाके खोल दे मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया मैं शुक्र करना यीशु के बेटी नाम तेरा से नाम ऊंची रहे मेरे यीशु के नाम से तेरा शुक्र करना, तेरी तारीफ करना। आज बेटिया के वचन खोल दे, आज बेटिया के गला को साफ कर दे, शैतान को दूर कर दे मेरे तो मेरी इतनी सी दुआ को सुन जाओ, कबूल कर ले तेरे प्यारे ये संसी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बता सना रे, रब की होवे बता सना रे, उसके नाम सना। हालेलुया उसके नाम सना हमेशा, रब की होवे
करे, इसी मसा और इसी जलाल में। Yes, praise hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। इसी मसा में बरकरार रहते हुए हम लोग प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत नंबर 99 तेरे घर भी जाए आज झोलियां भर भर जावांगे, झोलियां भर भर जावांगे, पूरियां और मरादा थे रोदी मामूली है। हालेलुया। तेरे घर विच आए झोलियां भर भर जावांगे, तेरे घर विच आए झोलियां भर भर जावांगे, झोलियां भर भर जावांगे, झोलियां भर भर
एक आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद हम लोग कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु नासरी दे दर उत्ते आण वाला ते झूमर पाण वाला खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी दे दर उत्ते आण वाला ते दर उत्ते झूमर पाण वाला। यीशु नासरी दे दर उत्ते आण वाला ते दर उत्ते झूमर पाण वाला खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा।
आ गया है कि हम खुदावंद का बख्श कलाम सुने। हम पूरी उम्मीद है खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। उसके वादे हाँ के साथ हैं। हालेलुया हालेलुया। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। बाइबल बयान करती है खुदा ऐसे प्रस्तर ढूंढता है जो उसकी प्रस्तश और सच्चाई से करे। और जहाँ पर उसके प्रस्तर हैं वहाँ उसका तख्त मौजूद है। और जहाँ उसका तख्त है वहाँ उसका मसा है। और जहाँ उसका मसा है वहाँ बंधन, जुए, भेड़ियाँ, पात्रू के मसा के शोर से टूट जाते हैं। आज हमारा ईमान है, जितने लोग इस जगह पर हैं आपने बरकत पाई है। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं आपने बरकत पाई है। हम खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। आइए हम अपने हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी हम 11वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। 11वीं 12वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और ये हवाला पढ़ने में खुदा की खात्मा पास्टर सहर रहनुमाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके बुकर रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 24 बाब की 11वीं आयत में यूं मकबूम है, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उन पर यकीन न किया। इस पर पलूस उठकर कब्र तक दौड़ गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस मुहाजिर से तहज्जुद करते हुए अपने घर चला गया। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। आज के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। आज हम इस हवाला में से लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 11वीं आयत से जो खुदा की खात्मा ने पढ़ा है, आज इस हवाला में जो हम खुदा का कलाम सीखने वाले हैं, आप इस आयत को आप गौर से सुने, क्योंकि 11वीं आयत में लिखा है मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुक कर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। इस माजरे से तज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। आज हम इस जगह पर कलाम मुकद्दस में से आप जितने लोग इस जगह पर हैं, आप जितने ऑनलाइन हैं, आज हम 2 बातों पर गौर करेंगे। आप तूमा की जिंदगी से भी वाकिफ हैं और इस जगह पर पतरस का भी जिक्र किया गया है। पहले मैसेज में या पीछे आप पढ़ें तो खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही औरतों ने दी। औरतें इस खुशखबरी को लेकर खुदावंद के जी उठने की खुशखबरी को लोगों तक, शागिर्दों तक पहुंचाई। लेकिन बाइबल क्या बयान करती है? आज ये हमारे लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत समझने के लिए बहुत अहम हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब औरतों ने उन शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर दी तो बाइबल कहती है कि ये बातें उन्हें एक कहानी सी मालूम हुई। उन्हें उन औरतों की जो मनादी थी, जो उन्होंने खबर दी, उस पर उन्होंने यकीन ना किया। उन्हें कहानी सी मालूम होती है। बाइबल बयान करती है पतरस उठकर दौड़ा और जाकर कब्र में देखा, और जब दौड़ा गया है तो कब्र की तरफ दौड़ा है और झुक कर देखा क्या है। बाइबल बयान करती है
कफन ही कफन है, बाकी उस यहाँ पर कुछ नहीं है। ताज्जुब करता हुआ सोचता हुआ अपने घर को चला गया। ये एक काबिल गौर बात है हमारी जिंदगियों के लिए। ये बहुत अच्छा है कि किसी भी शख्स के बारे में, किसी के ज़हन में, किसी के दिल के अंदर ये शक ना रह जाए कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होया सी कि नहीं सी। पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होया सी कि नहीं, क्योंकि जैसे लिखा है कि उन औरतों की बातों पर उन्होंने यकीन ना किया। लेकिन हमें आज बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसका सबूत भी बाद में मिलता है कि जब पतरस कब्र की तरफ जाता है तो झुककर जाकर उसे चेक किया है तो वहां पर यीशु नहीं है, कफन है और उसकी कब्र खाली है। उसकी कब्र खाली है। ये हमारे लिए आज का मैसेज है। इस कलाम को खुदा ने पक्का कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का ये मकसद था कि जो पेशन गोइयां पीछे की गई, खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम पेशन गोइयों को मुर्दों में से जी उठकर उस सच्चाई के कलाम पर मोहर कर दी कि ये कलाम जो है सच्चाई है। इसलिए उसने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें, उसकी सच्चाई का कलाम सुनना। खुदावंद का बंदा यूहन्ना आरब बयान करता है। आज काबिल गौर बात यह है, वो कहता है ये किताब मुझे मिली और मैं उसे खा गया। हम काशी किताब पढ़े तो कहता है, यूहन्ना कहता है मुझे एक किताब मिली, मैं उसे खा गया। और खाने को पता क्या कहता है? कहता है जब मैं खा रहा था तो मुंह में तो वो मीठी लगी, लेकिन जब पेट में गई तो पेट कड़वा हो गया। जब वो मुंह में है तो मीठी है, लेकिन जब अंदर गई है तो पेट कड़वा हो गया। इसका क्या मकसद है? इसके क्या मायने हैं? इसका मकसद ये है कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम ये भी सुनते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने का है। हमने फरदौस में जाना है। जैसे खुदावंद यीशु ने डाकू से कहा तो आज मैं फरदौस में वहां होगा। हम अच्छी जगह मिलेगी, हमें पाक जगह मिलेगी, हमें खुदावंद यीशु मसीह हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा। वो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो वो दिल खुश होता है और बड़ी खुशी से इन बातों को सुनते हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? जब मैं इस किताब को खा लिया तो पेट कड़वा हो गया। पेट पता काले ना कड़वा हो गया। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਕੜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई का कलाम जब हमारे पास जिंदगी में उतारते हैं तो कड़वा तो लगेगा, क्योंकि हम जो सच्चाई की बातें हमें कबूल करनी है। जब खुदा का कलाम हमारी तरफ उंगली करता है कि तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये गुनाह है, तो फिर हमें वो बातें कभी कभी इंज होंदा कोई बंदा सच्ची गल साडे मुंह ते कह देना तो यार तू चंगा कीता साइड ते होके कर लैंदा। सच्चियां गल्लां बस दफा पसंद नहीं लगते कि भाई जी ना सच्चियां गल्लां हुंदियां सच्चियां ते लगदियां कौड़ियां ने। कोई बंदा मुंह ते सच्चियां गल्लां करदा ते मुंह कौड़ी। बाइबल बयान करती है बंदा खुदा दा बंदा कहंदा मैं वो किताब नूं खा गया जो मुंह ते मिट्टी ते पेट कड़वा हो गया। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यहाँ पर बाइबल बयान करती है उनकी मनादी, उन्होंने जो खुशखबरी दी उन्हें एक कहानी सी मालूम हुई, लेकिन पतरस ने जाकर चेक किया और देखा कि यीशु हकीकत में वहां पर नहीं है और कब्र खाली है। और दूसरी बात काबिल गौर ये है आज के मैसेज में यहाँ पर भी पक्का हो गया कि पतरस ने जाकर देखा कि कब्र कफन है, कब्र खाली है। दूसरी बात है खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों में उन्होंने यहूदियों के डर से बाइबल बयान करती है दरवाजे बंद थे, हर तरह से दरवाजे बंद थे और वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह पकड़ा गया है, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया है, अब कब्र में रख दिया है, तो पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा
क्या होगा? ये खौफ है उनके अंदर। जब कोई सरबराह घर का कोई घर का मेन बंदा फड़ा जाए तो बाकी आने सहम जाते भजन दौड़न वाला तो वही सी। हुण पता नहीं साडा की बनना है, साडा की बनना है, इस गल का डर सी। लेकिन बाइबल बयान करती है जब वो इस खौफ से खौफ ज़्यादा थे तो खुदा यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ। हालेलुया। और उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। उन्होंने यकीन न किया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा आओ मुझे छू कर देखो, आओ मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त हड्डी नहीं होती, तुम मुझे छू कर देखो। अब आज काबिल गौर एक बात और भी है। तुमा ने कहा हम ऐसे यकीन नहीं करते। तुमा ने उंगली डालकर चेक किया, तुमा ने उंगली डालकर चेक किया कि खुदा यीशु मसीह का जख्म हकीकत में है, खुदा यीशु का जख्म हकीकत में। आज ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे ज़हन में कभी ऐसा सवाल आए भी, या कभी कभी इब्लीस ऐसी बात ज़हन में डाल भी दे कि यीशु की पसली में जो नेज़ा मारा गया था पता नहीं वो लगा था या नहीं, लेकिन जब तुमा ने उसे उंगली डाल के चेक कर लिया है तो अब हमारा शक दूर हो गया। ਅਸੀਂ शक नहीं कर सकते कि खुदा यीशु मसीह की पसली च नेज़ा भी वजह सी। एक शागिर्द ने पतरस ने जाकर चेक किया कि कब्र खाली है और हकीकत में खाली है। तुमा ने चेक किया कि उसकी पसली में नेज़ा लगा तो वो लगा, क्योंकि आज ये बात क्लियर है। आज हम जो इस वक्त के लोग हैं, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर शक नहीं आ सकता, क्योंकि उसने वो नेज़ा जो पसली में खाया वो निशान हमें ज़ाहिर हुआ। उसके हाथों पर निशान है, उसके पाँव पर निशान है, क्योंकि उसके हाथों और पाँव में कील लगाए गए। लेकिन उसके अंदर ये पावर है कि वो कब्र, शैतान और मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ। वो जिंदा हुआ, उसने मौत को ललकार दिया, तेरी फतह कहाँ रही, तेरा डंग कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा। आज खुदा के कलाम को सुनकर अगर आपको कुछ बातें अजीब लगी हैं तो आप उन बातों को वहां पर उलझने की जरूरत नहीं, आप खादमीन के पास जाएं। आज सवाल से ये है, पतरस ने, उन लोगों ने बैठकर उस बात में उलझे नहीं है, बल्कि उस बात को उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो कह रही है क्या ये सच है। और उसने जाकर देखा और जो मनादी, जो कलाम उन्होंने दिखाया, सुनाया, वो सच निकला। हालेलुया। कभी भी हम अपने ज़हन में कहीं पर अगर आपको कलाम के अंदर, मैसेज के अंदर किसी बात की समझ नहीं आ रही, अगर कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये बात ऐਵੇਂ जी लग रही, तो आप ज़रूर किसी खादम से, किसी एल्डर से, किसी डीकन से, किसी मुबश्शिर से, जो आप जानते हैं कि ये कलाम को जानने वाला है, ये खुदा का खादम है, तो आप उस बात को क्लियर करें, उस बात को क्लियर करें। उस सवाल को अपने अंदर बंद करके ना रख दें, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदावंद का कलाम जो है ये सच्चाई है, और हमने इस सच्चाई को और खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर नहीं रखना। बाइबल इन औरतों ने जिन्होंने खुदावंद के जलाल को देखा, खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर सुनी, इन्होंने दौड़ चक्कर इस नादी को फैला दिया, बल्कि इस बात को दिल में नहीं रखा, बल्कि खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही दी, गवाही दी। और आज भी खुदा का कलाम और उसके जिंदा होने के हम सब गवाह हैं। हालेलुया। जिंदा होने के हम सब गवाह हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। खुदा के कलाम को अपने दिलों में, अपनी जिंदगी के अंदर जगह दें और उसे अपने दिलों में कायम रखें और अपनी जिंदगियों में। बाइबल बयान कहते हैं, आपने देखा कि वो यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ, तुम्हारी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह आज हमारी सलामती चाहता है। उसने शागिर्दों से कहा तुम्हारी सलामती हो। आज हर घर की सलामती चाहता है, वो एक जिंदगी की सलामती चाहता है। वो हमें जिंदगी देने के लिए सलीब पर चढ़ा, वो हमें जिंदगी देने के लिए मसलूब हुआ, वो हमें जिंदगी देने के लिए उसने दुख और तकलीफों में गुजरा। और आज हम उन बातों को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रख कर, आपके अंदर कलाम का कलाम समझ आ गई है तो उसे अपने दिल में बैठाएं। अगर कहीं आपको लग रहा है कि इसकी मुझे समझ नहीं आई, तो आप पास्टर से, किसी
भी कलाम को जानने वाले शख्स से, बहन से, भाई से आप वो कलाम को समझें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये सीखना पड़ता है, सीखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को अपने साथ साथ रखा और उनको तालीम दी, उनको साथ साथ रखा और उनको पहले तालीम दी, उनको सिखाया। और बीच में जब कभी ऐसा सवाल भी आपके ज़हन में आता हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बीच में लोग शागिर्दों को तालीम देना क्यों मना किया? बाद लोग कहते हैं यीशु ने शागिर्दों को तालीम देने तो मना किया थी। जब तक वो शागिर्द यीशु के साथ थे, कलाम सीख रहे थे, जब वो कलाम सिखा रहा था, कलाम की बातें सीख रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको कभी मना भी करता था। लेकिन जब उन्होंने पूरा कलाम सीख लिया, पूरी तालीम पा ली, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर जाने लगे तो उन्हें हुक्म दे दिया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। हालेलुया। उनको तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें। पहले सीखने की जरूरत है, शागिर्द बनने की जरूरत है, और फिर हमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, आगे बढ़ सकते हैं। और इन बातों को सबको लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ, बाप को अपने साथ, रूह कुद्दुस को अपने साथ जरूर रखना है। इसके साथ ही हम इनके साथ मिलकर ही आगे तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर कहें कि हम अपने जोश से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से कुछ कर लें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि खुदा का कलाम रूह से कलमबंद हुआ है, रूह से लिखा गया है और रूह से ही समझा जाएगा। खुदा के जितने खातमीन गुजरे हैं उन्होंने पाक रूह की तहरीक से कलाम मुकद्दस को लिखा है। और आज हमें भी पाक रूह की जरूरत है। हर रोज अपनी जिंदगी में पाक रूह को दावत दें, पाक रूह को अपनी जिंदगी में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पास्टर बेनी हिन को आप सब जानते हैं। पास्टर बेनी हिन की गवाही है, पास्टर साहब कहते हैं पाक रूह इस तरह से है कि वो एक बच्चे की तरह वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। पाक रूह को खुश रखने के लिए पाक रूह को अपनी जिंदगी में, उन्होंने अपनी गवाही दी। वो कहते हैं कि मेरा क्रूसर चल रहा था, तो 2 दिन का क्रूसर था। मैं वहाँ पर मेरा मैसेज मैंने वहाँ पर वो मीटिंग लेनी थी। तो पहला दिन कहता है मैंने जब मैसेज दिया तो बहुत से लोगों ने शिफा पाई, बहुत से लोगों के हाथ गिनती में आ रहे थे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कुछ रिलेटिव आ गए, रिश्तेदार आ गए, मैं उनमें थोड़ा सा बिजी हो गया। तो जब मीटिंग का टाइम हो तो मैं खुदा को पाक रूह को इतना टाइम ना दे पाया। लेकिन जब मैंने दुआ की तो वहाँ पर थोड़े से हाथ मुझे नजर आए, थोड़े से हाथ नजर आए। पाक रूह ने उस दिन जिंदगी में काम ना। रूह कुद्दुस को, पाक रूह को अपनी जिंदगी में हर रोज उसको अपनी जिंदगी में लेना है। और जो टाइम खुदा का है, जो टाइम आपने खुदा को दे दिया है, जो खुदा का टाइम आपने मुकर्रर कर दिया है, उस टाइम को, वो टाइम खुदा का ही है, वो अपने खुदा को ही देना है। क्योंकि बाइबल बयान करती है लोगों ने यीशु के पास आकर कहा तेरे बहन और भाई तुझे मिलने आए हैं। यीशु ने कहा मेरे बहन, मेरी भाई, मेरी माँ वो है जो मेरे कलाम को सुनते और इस पर अमल करते हैं। और खुदा उनका पाक रूह भी यही है, खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुने और उस पर अमल करें। बाइबल में पढ़ते हैं जितनों से कबूल किया और उन्होंने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो इस मनादी को जो औरतों ने उनको सुनाई, उन्होंने उसे कबूल तो किया, लेकिन थोड़ा शक भी किया। लेकिन जब पतरस ने जाकर देख लिया कि ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है कि खुदा यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, तो उन्होंने उस बात पर अमल किया और जिंदगी के वारिस बने। हालेलुया, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में दावत दें और जिंदगी के वारिस बने। जान दिन तक वफादार मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जिंदगी का ताज क्या है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। और जिंदगी का मालिक कब्र से बाहर आ चुका है,
वो अब कब्र के अंदर नहीं है, उसकी कब्र खाली है और वो आज हमारे बीच में है, हमारे दरमियान है और उसको हर रोज अपना वक्त दें, उसके लिए वक्त निकालें, उसको टाइम दें, उस अपने ख्याल अपनी सोचें उसकी तरफ लगाए रखें ताकि हमारा घराना, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारी पोतियां बरकत हों। हालेलुया। आज के कलाम के सिलसिले से सबको बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ, आपके भी साथ हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावंद ने हमें ये अपना हक बख्शा कि हम उसके नाम की तमजीद और स्ताइश करके उस पर ईमान लाए ताकि हलाकत की जिंदगी से बचकर खुदावंद के नाम की तमजीद और स्ताइश करें। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम के साथ साथ जितनी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हम उन सब के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे और जो हॉस्पिटल में है मिसेस पास्टर सायरा राशिद उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। लाहौर में फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में खुदावंद उसको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बेल्जियम से प्रेयर रिक्वेस्ट है बेटी मैरियल के लिए जो कि हॉस्पिटल में है, बेटी को छू और ब्लेस कर मेयर के लिए कि खुदावंद इनको ब्लेस करे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। इसके साथ साथ और भी जितनी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सब पर भी खुदावंद की बरकत का हाथ बढ़ा रहे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। खुदावंद एक एक रुझान पर तेरी बरकत जारी हो और जिनके नाम नहीं भी ले पाए वो सब भी ईमान के साथ आज खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि जब वो मौत और कब्र पे फतह हमारी जिंदगियों के लिए पा सकता है तो आज वो हमारी जिंदगियों पर भी हर तरह की मुश्किल को, बीमारियों को, लाचारियों को, नापाकियों को और हर तरह की नापाकियों को यीशु के नाम से डांट कर यस लॉर्ड हालेलुया। रबरला सोरवा शकरतला बाबू की आग जारी हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। रबरला सोरवा शकरतला बाबू तेरी आग जारी हो। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। Yes, Lord Jesus, hallelujah. रबरला सोरवा शकरतला बाबू तेरी आग जारी हो। यस लॉर्ड जीसस खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस प्रेज लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस लॉर्ड जीसस प्रेज हालेलुया। बेटा मेयर बॉय है, लड़का है, उसके लिए दुआ करेंगे। यस लॉर्ड जीसस मसा कर खुदा इस बेटे पर तेरा हाथ यीशु के नाम से बच्चे जितने लोगों की रिक्वेस्ट है खुदा दरखास्तें तेरे सामने पेश की गई है खुदा तो को छू ले, ब्लेस कर, मसा कर खुदा तेरा हाथ बढ़े यीशु के नाम से। हम तमाम घरानों के लिए दुआ करते हैं खुदा जितने घराने आज इस इबादत में ऑनलाइन है खुदा तेरे लोगों पर तेरा हाथ बढ़ा है यीशु के नाम से। इस घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं ऐ खुदा तेरे खादम को ऐ खुदा रवि नोट की जॉब के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इसको अच्छी के लिए दुआ करते हैं ड्यूटी मिल जाए और खुदा उनसे इसके जॉब्स के लिए दुआ करते हैं, कारोबार के लिए दुआ करते हैं, रुकावटें यीशु तेरे नाम से जाती रहें। ओ जीसस ओ खुदा तो अपने बेटे को ब्लेस कर। ओ जीसस तेरा बरकत बढ़ा के नाम से। बेटे वकार के लिए दुआ करेंगे खुदावन उसको भी अच्छा रोजगार मुहैया करे। बेटे वकार की दुआ करते हैं उसकी जॉब पर खुदा उनको बहाल कर सारी काम यीशु के नाम से चाहते रहे खुदा तो छूले और ब्लेस कर। बाकी जितने लोगों की पैसे कारोबार के लिए दुआ है खुदा छू और ब्लेस कर, मसा कर। सब लोग दुआ करें, सब लोग दुआ करें, शाबाश। बंद करें यहाँ पर जितने लोग हैं दुआ में मुतफिक हों। यहाँ पर खुदा की हजूरी है वो जीसस हालेलुया। रिका बाबा रासी कर यीशु के नाम से तेरा आप यीशु के नाम से चाहते हैं खुदा भाई विलियम के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं। बेल्जियम में खुदा जितने लोग शामिल है खुदा उन लोगों में तेरी बरकत चाहते हैं। डैडी के लिए खुदा
खुशी के लिए हड्डी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा इंडिया में खुदा तेरे खादम पास्टर मार्कस स्किल्स मिनिस्ट्री पर कलीसिया पर वो खुदा तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे यीशु के नाम से और भाई जितने भी हैं इंडिया से वो हिंदी लैंग्वेज में जिन्होंने लिखा है खुदावन उनको भी ब्लेस करें और जो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन उनको और ब्लेस कर मसा कर बेटे सनी के लिए बेटी सोनिया के लिए बेटी रिशा के लिए खुदा दुआ और मिन्नत करते हैं इस घराने को छू और ब्लेस कर मसा कर तेरे लोगों पर तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे खुदा चर्च बिल्डिंग के लिए दुआ करते हैं जो बात में ज़ेरे तमीर है खुदा तेरा हाथ इस घर पर पड़े तेरा नाम इस घर पर चलाल पाए तेरे खादम के लिए पास्टर बशीर साहब के लिए खुदा अपने खादम को छू ब्लेस कर खुदा जिसका बोझ है कि खुदा वो तेरे खिदमत में खुदा और दुआ पड़े तो अपने बंदा के साथ हो ब्लेस कर मस्सा करे खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे वो खुद बड़ी बरकत दे जितने घराने खुदा तेरे रसूल में जुटते हैं खुदा को बरकत दे ओ खुदा भाई बाबर के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं ओ खुदा भाई पीटर के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं भाई जॉन के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं भाई सरफराज के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं इन तमाम घरों पर खुदा तेरा हाथ चाहते हैं बेटे दानिश की जॉब के लिए दुआ करते हैं खुदा अपने बेटे की जॉब में कोई रुकावट ना आने पाए बल्कि तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरा चलान हमेशा कायम रहे यीशु के नाम से ओ खुदा जेपीएमसी में जितने कलीसिया के लोग हैं खुदा के बस को छू बहन हिना के गले के लिए दुआ करते हैं मैं अपनी बेटी के गले को छू और ब्लेस करे खुदा उसके मुंह की सारी यीशु के नाम से गले की खराबी यीशु के नाम से ओ खुदा चलती रहे तेरी बेटी शिफा पाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो मिटना मरियम को खुदा छू बेटे हबीब को खुदा छू और ब्लेस कर बेटी निको पर छू ब्लेस कर मसा करे खुदा वो चीज उस कराने के लिए खुदा चाहते हैं शादी के सारे इंतजामात में हम लोग के साथ हो हर तरह की खुदा तो कोई भी रुकावट उनकी कराने में वो शादी माने न पाए बल्कि तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे खुदा दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के तमाम जंग यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए कोरोना की जंग इस दुनिया में जितने लोग कोरोना में हैं खुदा उन लोगों को छुओ ब्लेस कर कोरोना की सारी जंग तेरे यीशु के नाम से चल जाए और जितने लोग बाकी हैं और किसी की जिंदगी को कोई भी जंग छूने न पाए क्योंकि तूने कहा कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक न आएगी आए खुदा तब लोग को अपने गुनाह और अपने वक्त मिले और तेरे लोगों की जिंदगियों पर बड़ा रहे और तेरा जलाल यीशु से बेटे नवीद के लिए दुआ करते हैं बेटे नवीद को छू और ब्लेस करे खुदा उसके मुंह का सारा इन्फेक्शन तेरे यीशु के नाम से कैंसर की सारी बीमारी यीशु तेरे नाम से दूर खत्म हो जाए सारे जंग यीशु के नाम से चल जाए और तेरा बेटा खुदा आजाद हो बहाल हो भाई नदीम के घराने के लिए दुआ करते हैं छू और ब्लेस करे खुदा वो जीसस अपने बच्चों को छू ले और अपने लोगों को पता से बढ़कर कल बता कर खुदा तेरा नाम भाई अरुण देव के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं उसके कारोबार पर तेरी बरकत चाहते हैं छू और ब्लेस कर और मसा कर खुदा इस घर पर तेरा हाथ में चढ़ा रहे यीशु के नाम से आमीन सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु के नाम से आमीन खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हो गए हमारे रोज की रोटी आज में सारी माफ का जितना अपने किशोर माफ करना सारा जिम्मेदारी पा सारा बुराई से बचा तो बादशाह कुदरत लाल हमेशा तेरा रहेगा आमीन आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ इस घराने के साथ जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ उन घरानों के साथ उन फैमिलीज के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ
पूरी दुनिया के साथ है। खुदा अपने लोग को छू ब्लेस कर कौम बनी इसराइल पर और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बढ़ते दे। आमीन। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। लॉर्ड जीसस हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन देखने वाले जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में जो लिखते हैं रिक्वेस्ट वो हमें नहीं समझ आती, तो प्लीज़ काइंडली आप उर्दू या इंग्लिश में ही लिख दें ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आप किस मकसद के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।